देखिए आज 77 रिपब्लिक डे था हमारा और इस ज़मीन में हम सब लोग सुबह से यहाँ पर हैं और बड़ी जोश और उल्लास के साथ लोगों ने मनाया इसमें। और जिस तरह आपने देखा सर्दी के बावजूद बर्फबारी के बावजूद भी काफ़ी तादाद में लोग यहाँ पर आए थे और ये जो फंक्शन होता है आज हमारा कॉन्फ्रेंस डे है तो उस सिलसिले में हम सब लोग आए थे और सुबह से आपने देखा यहाँ बड़ी चहल पहल खुशी का माहौल है। पहले ये बताऊं कि हमें अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करना चाहिए, मतलब हमें 2 रकात नमाज पढ़नी चाहिए और इस बात के लेके कि हमारे यहाँ जो वाटर बॉडीज थी कंप्लीट ड्राइड अप हो चुकी थी और मस्जिदों में दरगाहों में लोग दुआएं कर रहे थे कि बर्फबारी होनी चाहिए। अब अल्लाह मियां ने हमारी सुनी और बर्फबारी हुई। अब जाहिर सी बात है जब बर्फबारी होती है तो दिक्कतें भी आती हैं और उस सिलसिले में कहीं से शिकायत भी आई थी कि रोड क्लियर नहीं हुए, अभी इस तरह नहीं हुए इस तरह नहीं हुई। अगर आप मजमूई तौर ये देखा जाए कि जो डेवलपमेंट कंट्रीज है अगर वहाँ बर्फबारी होती है तो कम से कम 2 दिन तक वहाँ कोई एक्टिविटी नहीं होती। 2 दिन के बाद मैन और मशीनरी ऑन जॉब जाती है और अपना काम कर लेती है। मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी काफ़ी हद तक जो है कहीं कहीं रहा होगा पर काफ़ी हद तक मजमूई तो 90% जो है अभी तक हमने सड़कें खोली है। जो बड़ी प्रायोरिटी 1 रूट्स है, प्रायोरिटी 2 रूट्स हमारी, इसके साथ साथ जो बिजली का निज़ाम है उसको भी हम बेहतर करने में हम कामयाब हुए हैं। उसमें भी हम मेरे ख्याल से 90% तक अब तक हम कामयाब हो चुके होंगे। 10% रह गया होगा वो इंशाल्लाह रहमान आज या कल, क्योंकि इसके साथ साथ ये फंक्शन थी, ये इवेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसके साथ साथ बर्फबारी के साथ साथ 26 का था और यहाँ पे भी लोग थोड़ा बिजी थे। हो सकता है कहीं कहीं थोड़ी इसमें कमी पाई गई होगी पर इंशाल्लाह रहमान बाय एंड लार्ज जो है अभी तक सारी चीज़ें जो है प्लेस में आ गई हो। बजट आने वाला है, सेशन 2 फैब से हमारा सेशन आने वाला है। ऑनरेबल सीएम अपने बजट स्पीच में बहुत सारी चीज़ें बताएंगी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के हवाले से हो, एग्रीकल्चर के हवाले से हो, हेल्थ और फैमिली वेलफेयर के हवाले से हो, स्कूल एजुकेशन के हवाले से हो, स्किल डेवलपमेंट के हवाले से हो, जो भी हमारे शोबे है जिनको मैंने यहाँ टच किया उस हवाले से है। बजट प्रिपरेशन हो चुकी है और सीएम साहब अपने बजट स्पीच में जब वो बजट डॉक्यूमेंट लाएंगे हाउस में तो आपको पूरी जानकारी नहीं। रास्ता एक दिन के लिए बंद था, कल भी थोड़ी कहीं दिक्कतें थी, हल्की फुल्की बारिश हुई थी या जो बर्फबारी अभी हाल ही दिनों में हुआ उसकी वजह से कहीं रुका था। पर बेशक जो हमारा जो प्रोड्यूस है वो फ्रूट मंडियों से निकल कर जो बाकी देश की बाकी मंडियों में है। हाँ, अब स्टोरेज जो हमारी जो पोस्ट हार्वेस्टिंग हमारी जो कोल्ड स्टोरेज में अभी भी है हमारा जो अभी फ्रूट है वहाँ पर है और मुझे लगता है वो मार्च अप्रैल तक चलता रहता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाय एंड लार्ज जो हमारे मार्जिनल फार्मर्स, आपने युवा मिशन की बात करी, युवा मिशन में हमारा जो टारगेट है ये वो है अगले 4 साल तक। 4 साल का ये है कि हम लोग 1,37,000 जो है नए फ्रेश इंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे और कम से कम बेश में 4.5 लाख के करीब जो है रोजगार लोगों को मिलेगी। रोजगार से मेरा मुराद है सरकारी रोजगार नहीं, लोग अपना खुद बिजनेस करेंगे और साथ साथ जब वो अपना कमा लेंगे और साथ साथ अपने बाकी लोगों को भी रोजगार देंगे। तो उस मिशन में हम लोग अभी तक कामयाब हुए हैं। आपकी बात सही है, जब एक बार डीसी ऑफिस से डीएलसीसी जो कमेटी होती है जो क्लियर करती है केसेस को, फिर जो बैंक्स में जाती है, बैंक्स के अपने नॉर्म्स होते हैं क्लियरेंस के, वहाँ पर वो कहीं कहीं क्योंकि उनका सिबिल देखना होता है, ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस देखनी होती है, हो सकता है कोई लोन एनपीए ना गया हो वो चेक करते हैं। पर इस सिलसिले में लास्ट टाइम भी यहाँ बात हुई थी और सीएम साहब ने इसका काफ़ी जायज़ा लिया है और अगले कुछ दिनों में आने वाले दिनों में आप जो बैंक के आला ऑफिसर्स होंगे, फिनेंस डिपार्टमेंट कुछ ऑफिसर्स होंगे, सीनियर ऑफिसर्स होंगे और सीएम साहब उनके साथ रिव्यू लेगा। उनके जहन में ये बात है तो जो भी कहीं दिखते हैं छोटी मोटी दिखते हैं उन पे बात होगी।